हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल एट कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट जावा सीरीज की तीसरी लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है बाइट कोड एंड जावा वर्चुअल मशीन, दैट मीन्स JVM। तो जावा क्या है? जावा इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। जावा इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। जावा इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक, प्रोग्राम्स रिटन इन जावा आर कंपाइल्ड टू कन्वर्ट एन इंटरमीडिएट कोड टू बाइट कोड और सोर्स कोड। इंटरमीडिएट कोड को हम लोग सोर्स कोड के नाम से भी जानते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था सोर्स कोड के बारे में। ठीक, अच्छा, हुआ क्या, हम लोग जब प्रोग्राम लिखे तो प्रोग्रामर हम लोग जब कोड लिख रहे थे तो वो कोड था हाई लेवल लैंग्वेज में। जो कोड हम लोग जावा में लिखते हैं वो होता है हाई लेवल लैंग्वेज। तो जावा का कंपाइलर होता है, वो अपना सोर्स कोड जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। बाइट कोड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मशीन ऑन विच द प्रोग्राम इज टू रन। बाइट कोड किसी मशीन पे डिपेंड नहीं है। बाइट कोड किसी पे डिपेंड है? बाइट कोड JVM पे डिपेंड है। बाइट कोड किसी मशीन पे डिपेंड नहीं है। इस कारण जावा इंडिपेंडेंट है। देखिए, दिस मेक्स जावा प्रोग्राम हाईली पोर्टेबल एज इट्स बाइट कोड कैन इजिली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर और फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन। ठीक, हम लोग अपना बाइट कोड को किसी भी मशीन में ले जाकर के रन करवा सकते हैं। शर्त क्या है? शर्त है JVM होना चाहिए, जावा वर्चुअल मशीन इंस्टॉल्ड होना चाहिए। अच्छा, when this byte code is to be run on any system, the interpreter known as Java Virtual Machine JVM is needed, which translate byte code into machine code। अच्छा, ध्यान से क्या बोला मैंने कि बाइट कोड मशीन पे डिपेंडेंट नहीं है। बाइट कोड किसी भी मशीन पे डिपेंडेंट नहीं है। मशीन कोड मशीन पे डिपेंड है, बाइट कोड मशीन पे डिपेंड नहीं है। यहां पर 3 कोड के बारे में बात कर रहे हैं अपने। सबसे पहला सोर्स कोड से कन्वर्ट हुआ किसमें? बाइट कोड में। बाइट कोड, सोर्स कोड से बाइट कोड। ठीक, कौन कन्वर्ट किया? कंपाइलर। और ये बाइट कोड से कन्वर्ट हुआ मशीन कोड में। अच्छा, आप इस चार्ट को देख सकते हैं। जावा सोर्स कोड जो अपने प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग से जब हम समझाएंगे तो बहुत अच्छा से आपको क्लियर होगा। जावा सोर्स कोड, कंपाइलर इस सोर्स कोड को कन्वर्ट किया बाइट कोड में। अब ये बाइट कोड को हम किसी भी मशीन में ले जा सकते हैं। ये बाइट कोड को इंटरप्रेटर कन्वर्ट किया मशीन कोड में। मशीन कोड अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेटफॉर्म। ये रन किसमें करवाना चाह रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है इसका? कैसा इन्वायरमेंट में ये रन करेगा? बाइट कोड किसी भी इन्वायरमेंट में रन कर सकता है। ठीक, लेकिन बाइट कोड देखेगा कि हमको रन किसमें करना है, उसके अकॉर्डिंग ये उस मशीन कोड में चेंज होगा। चेंज कौन करेगा? इंटरप्रेटर कहां है? JVM के अंदर। इस कारण JVM में दोनों होते हैं, कंपाइलर भी और इंटरप्रेटर भी। ठीक, तो जावा सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट किया कंपाइलर बाइट कोड में कन्वर्ट करने के बाद इंटरप्रेटर इसको अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम ये चेंज किया। MS-DOS में रन करवाना चाहते हैं, यूनिक्स में रन करवाना चाहते हैं, कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करवाना चाहते हैं, या विंडोज 7 में रन करवाना चाहते हैं, विंडोज 11 में रन करवाना चाहते हैं, विंडोज 10 में रन करवाना चाहते हैं। आप जिसमें रन करवाना चाहते हैं
ये मशीन कोड उसमें रन होगा। तो बाइट कोड इज इंडिपेंडेंट, मशीन कोड इज डिपेंडेंट ऑन विच प्लेटफॉर्म यू आर रनिंग दिस कोड। क्लियर? अगला टॉपिक। तो अब हम लोग चलते हैं जावा वर्चुअल मशीन या जेवीएम के बारे में कुछ पॉइंट्स देखने। ठीक, सबसे पहले जावा इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। जावा को प्लेटफॉर्म चाहिए। अगर आपके पास, सोचिए आपके पास मोबाइल फोन है, ठीक, उसमें सिम कार्ड नहीं है, या आपके पास सिम कार्ड है, आपके पास मोबाइल फोन नहीं है, तो बिना मोबाइल फोन के आप किसको फोन लाएंगे सिम कार्ड लेकर के? उसी तरह आपके पास जावा है लेकिन आपके पास मशीन नहीं है जावा के कोड को रन कराने के लिए, तो जावा इस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करेगा कि आपको रन किस में करवाना है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होना चाहिए। ठीक। दूसरा, जेवीएम प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोड। अच्छा, अगर आपके मशीन में जेवीएम इंस्टॉल्ड है या जेवीएम है पहले से, तो वो जावा के किसी भी कोड को रन करवा देगा। जावा के किसी भी कोड को वो रन करवा देगा, वो चाहे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम से हो, अगर जेवीएम है उसके पास। ठीक, वो चाहे एप्पल का आईओएस हो या एंड्रॉयड फोन्स का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो, या आपके नॉर्मल विंडोज़ का विंडोज़ 11, विंडोज़ 10, विंडोज़ 9, विंडोज़ 8, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अगर उसमें जेवीएम होगा आपका जावा का कोड रन कर जाएगा। ठीक। अच्छा, जेवीएम इंटरप्रेट्स द बाइट कोड। बाइट कोड को वो इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रेटर के हेल्प से वो बाइट कोड को मशीन कोड में चेंज करता है। वो जावा कंपाइलर के हेल्प से, जावा कंपाइलर की हेल्प से सोर्स कोड को बाइट कोड में करता है। सोर्स कोड को बाइट कोड में करता है किसके हेल्प से? कंपाइलर के हेल्प से। लेकिन बाइट कोड को मशीन कोड में वो इंटरप्रेटर के हेल्प से चेंज करता है। ठीक। डिपेंडिंग अपॉन द अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर कॉम्बिनेशन। डिपेंडिंग अपॉन अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में आप काम करवा रहे हैं? आईओएस में करवा रहे हैं, विंडोज में करवा रहे हैं, एंड्रॉइड में करवा रहे हैं, किस में करवा रहे हैं आप? उस पर डिपेंड करके ये बाइट कोड को मशीन कोड में चेंज करता है। आपको मैंने बताया था कि बाइट कोड का एक्सटेंशन डॉट क्लास फाइल होता है। अगर कोई फाइल डॉट क्लास के एक्सटेंशन में है, दैट मीन्स वो बाइट कोड में। और मशीन सिर्फ एक ही भाषा समझता है, बाइनरी डिजिट्स 0 and 1, बाइनरी डिजिट्स। दुनिया का कोई भी मशीन सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है, कंप्राइजेज 1 and 0 या 0 और 1। 1 मीन्स ऑन, 0 मीन्स ऑफ स्टेट। ठीक, तो ये है अपना मशीन कोड। तो जेवीएम इंटरप्रेटर के हेल्प से बाइट कोड को मशीन कोड में चेंज करेगा डिपेंडिंग अपॉन विच ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर वर्किंग। अच्छा, लास्ट पॉइंट, जेवीएम एक्ट्स एज अ वर्चुअल प्रोसेसर, नॉट अ रियल प्रोसेसर, एज अ वर्चुअल प्रोसेसर which processes the byte code to machine code. Thus Java program uses a compiler as well as interpreter. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जेवीएम, आपको पता है कि कंप्यूटर में सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके अंदर जावा का खुद का एक प्रोसेसर है जो कि है जेवीएम। तो ये एक वर्चुअल प्रोसेसर की तरह काम करता है, जो सोर्स कोड को पहले बाइट कोड में चेंज करता है और बाइट कोड को फिर मशीन कोड में चेंज करता है। इस कारण जावा प्रोग्राम कंपाइलर भी यूज करता है एज वेल एज इंटरप्रेटर भी यूज करता है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि जावा यूजेस व्हाट, देन यू हैव टू से इंटरप्रेटर, बिकॉज इट चेक्स अ लाइन एट अ टाइम। इंटरप्रेटर ही रन करवाता है, रन करवाने टाइम हमको इंटरप्रेटर यूज आता है, कंपाइलर नहीं। कंपाइलर यूज आता बाइट कोड में चेंज करते टाइम। ठीक, इंटरप्रेटर आप बोलिएगा, इंटरप्रेटर, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कंपाइलर भी दिया हुआ है ऑप्शन में, इंटरप्रेटर भी दिया हुआ है, आप इंटरप्रेटर को टिक करिएगा। इंटरप्रेटर को ही बोला जाता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर।
ठीक, थैंक यू। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो जिस स्टूडेंट को जावा सीखने में प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, या कोई भी स्कूल स्टूडेंट को जिसको आप जानते हो, उन तक ये वीडियो पहुंचाएं और उनका हेल्प करें। और बाकी तो आप जानते हैं क्या करना है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू।